नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आईआईटी दिल्ली से पीएम मोदी का जनजी को संदेश। पीएम ने कहा, युवा से ही देश सशक्त, केवल सवाल न पूछे, समाधान भी ढूंढे। छात्रों से पीएम ने कहा, आपके मन में कुछ और चल रहा होगा, मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं। पीएम के इस बयान पर जमकर बजी तालियां। शशि थरूर ने कांग्रेस को फिर दिखाया आईना। राहुल गांधी पर अटैक कर बोले, छात्रों की गूंज कार्यक्रम का नहीं हुआ खास असर, कांग्रेस जनजी की नब्ज पहचानने में नाकाम। राहुल गांधी के खिलाफ होर्डिंग पोस्टर वॉर। पोस्टर में लिखा, प्रयागराज वाओ, झारखंड छी। तो वहीं झारखंड सरकार और छात्रों के बीच दूसरे दौर की हुई वार्ता। सीएम आवास के पास एबीवीपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प। सीएम योगी ने मेरठ में कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। शिव भक्तों का किया जोरदार स्वागत, झूमकर नाचते रहे कांवड़िए। भारत समेत 5 देशों पर 100% टैरिफ लगाएगा अमेरिका। रूस पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल सीनेट में पास, देश में राजनीति तेज। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात जनजी को मोदी मंत्र की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित किए। नई दिल्ली में हुए कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के बाद अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में पीएम मोदी ने देश के युवाओं की क्षमता और ताकत पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश को युवा पीढ़ी की जरूरत है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज की तेजी से बदलती दुनिया में टेक्नोलॉजी अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग इन बदलावों के हिसाब से खुद को ढाल लेंगे, वो आखिरकार जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजी को चुनौतियों का सामना करने के बारे में भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि जब भी आपके सामने कोई बड़ी चुनौती आए तो घबराए नहीं, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दे। उन्होंने आगे कहा कि आपको बस सतर्क रहना होगा। जो लोग नई चुनौतियों के लिए नए समाधान खोजने का साहस रखते हैं, वो उन चुनौतियों को अवसरों में बदल देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से मजाक के अंदाज में कहा कि आज सभी छात्र दीक्षांत समारोह में मौजूद हैं, लेकिन उनके मन में भविष्य को लेकर कुछ ना कुछ जरूर चल रहा होगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं बाबा बागेश्वर तो नहीं हूं, लेकिन कुछ तो चल रहा होगा। पीएम के इस बात पर वहां मौजूद छात्र ठहाके लगाने रहे। सर, जहां जहां पीएम मोदी जाते हैं महफिल लूट लेते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि किससे क्या बात करनी है। जनजी को पीएम मोदी का आज का संदेश किस तरह से इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि पूरे देश में जनजी एक अहम मुद्दा छाया हुआ है। देखिए क्या प्रधानमंत्री मोदी ने आज किया। देश के सामने एक दीप के जैसे जेनजी लीडर्स, जिनका कोई अता पता ठिकाना नहीं, जो सिर्फ सवाल पूछते हैं, जिनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं, और उनके सामने लाकर के प्रधानमंत्री मोदी ने खड़ा कर दिया आईटी से पास हो रहे इंजीनियर्स, जिनके पास भारत को आगे ले जाने का सॉल्यूशन भी है, मादा भी है और कैलिबर भी। हिंदुस्तान में 2 तरह के जेनजीज हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों इशारों में बता दिया। एक सवाल पूछने वाले और दूसरा सवालों का हल निकालने वाले। उन्होंने क्या कहा, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि आज इस दीक्षांत समारोह में आप कोई डिग्री लेकर के नहीं जा रहे, आप सपने लेकर के जा रहे हो। बहुत बड़ी बात है। भारत को ऐसे जेनजीज की जरूरत है, ऐसे जेनजीज जो दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो, प्रोग्रामर्स हो, जिनके सामने कुछ लक्ष्य हो। राजनीति करने वाले जेनजीज, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी तो नहीं कहा, लेकिन राजनीति तो इशारों में की जाती है। एक राहुल गांधी का जेनजीज है जो पार्लियामेंट के अंदर घुस के हंगामा और तबाही और वहां हिंसा भड़काने की बात करता है, और एक प्रधानमंत्री मोदी का जेनजी है जो सॉल्यूशन
बनाने के लिए और भारत को आगे ले जाने के लिए मेहनत कर रहा है। जी, तो पीएम मोदी जनजी को बड़ा संदेश दे रहे हैं, तो वहीं जनजी को लुभाने की कोशिश में लगे राहुल गांधी फेल होते जा रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस के बड़े सांसद ही मान रहे हैं कि राहुल गांधी का जनजी मूवमेंट फेल हो गया है। दरअसल कांग्रेस सांसद शशि थरूर आए दिन अपनी ही पार्टी को लेकर बयान देते रहते हैं और एक बार फिर उन्होंने ऐसी बात कह दी है जिससे कांग्रेस में हलचल मच गई है। मुंबई में IIMUN के कार्यक्रम में बातचीत के दौरान थरूर ने माना कि जिन मुद्दों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP ने छात्रों के बीच में बड़ा आंदोलन खड़ा किया, कांग्रेस उन मुद्दों को पहले ही उठा चुकी थी। राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कैंपेन भी पेपर लीक और छात्रों की परेशानियों पर केंद्रित था, पर फिर भी कांग्रेस की मुहिम उतना असर नहीं छोड़ पाई जितना CJP के प्रदर्शन ने छोड़ा। थरूर ने इसी फर्क पर पार्टी को आईना दिखाया है। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कैंपेन को छात्रों से समर्थन नहीं मिलने की बात पर थरूर ने कहा कि कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने माना कि पार्टी शायद युवाओं और खासकर जनजी की नब्ज पकड़ने में नाकाम रही है। बड़ी बात यह है कि यह बयान ऐसे समय पर आया जब आज राहुल गांधी प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए छात्रों से संवाद करने पहुंचे। सर, कितना बड़ा बयान ये माना जाए जहां राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं, इसी बीच शशि थरूर ने यह बयान दिया। देखिए, शशि थरूर ने बिल्कुल निशाने पे जो है वार किया है। 3 बातें उन्होंने कही। एक, कि राहुल गांधी युवाओं को नब्ज को समझ नहीं पा रहे। आपने पहले मुद्दा उठाया पेपर लीक का, लेकिन लोग आपके साथ क्यों नहीं जुड़े? उन्होंने छात्रों की गूंज के कार्यक्रम के ऊपर भी कटाक्ष कर दिया और वाजिब है, क्योंकि आप, चाहे आपने कोटा में किया हो, देहरादून में किया हो और प्रयागराज में किया हो, आप इनविटेशन पे ही युवाओं को बुला रहे हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को आप जांचते हैं, परखते हैं कि कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का, मोदी का कोई फैन तो नहीं आपकी भीड़ में आ जाए, कोई अनकंफर्टेबल सवाल कर दे, नारे लगने लग जाए मोदी मोदी। आप तो एक प्रायोजित किस्म का एक कार्यक्रम कर रहे हो। यही दूसरी भाषा में शशि थरूर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमसे क्या गलती हो रही है, मतलब कांग्रेस पार्टी से चूक क्या हो रही है कि जो हम युवाओं की बात को समझ नहीं पा रहे हैं। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, उन्होंने राहुल गांधी के पूरे राजनीति के ऊपर भी कटाक्ष कर दिया। उन्होंने कहा कि जो चीजें राजनीति की है, जो सड़कों पे की जानी है, उसको सड़कों पे करना चाहिए और जो बातें सदन के अंदर, संसद के अंदर करना चाहिए, वो उस हिसाब से करना चाहिए। ये कटाक्ष था कि राहुल गांधी पिछले 2 सप्ताह से जो पार्लियामेंट के अंदर काम नहीं होने दे रहे हैं उसके ऊपर। और तीसरी और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि उन्होंने ये सारी बातें बोलने के लिए उस मंच को चुना जहां एक दिन पहले RSS चीफ मोहन भागवत मौजूद थे। इसका मतलब साफ है कि शशि थरूर राहुल गांधी की जो अभी पिछले 2-3 महीने की जो राजनीति और जो वो प्लान कर रहे हैं उसके ऊपर अचानक से पानी फेर दिया है। जी, तो बयान की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी का एजेंडा सुपर फ्लॉप है, तो वहीं राहुल गांधी का विरोध झारखंड में भी हो रहा है। राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे से पहले शहर में जगह जगह विवादित पोस्टर लगे नजर आ रहे हैं। पोस्टर में लिखा है, जो भागकर प्रयागराज आए वो झारखंड जाने से क्यों घबराए। दूसरे पोस्टर में लिखा है कि जब झारखंड के छात्र मांग रहे न्याय, राहुल प्रयागराज ड्रामा करने क्यों आए। एक पोस्टर में लिखा है, कब आओगे मेरे राहुल, तुम्हें झारखंड बुलाता है। पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर भी छपी हुई है, लेकिन पोस्टर किसने लगाया, किसी का नाम नहीं लिखा है। साथ ही एक पोस्टर पर लिखा है, नीट पर हाइपोक्रेसी की भी सीमा होती है, प्रयागराज वाओ, झारखंड छी। इन पोस्टरों के जरिए राहुल गांधी पर निशाना साधा गया। तो वहीं बात झारखंड छात्र आंदोलन की करे तो आज फिर छात्रों और राज्य सरकार के प्रतिनिधि के बीच में दूसरे दौर की बातचीत हुई है, पर यह वार्ता भी छात्रों की मांगों पर बिना किसी अंतिम निर्णय के समाप्त हो गई। साथ ही आज ABVP के छात्र मुख्यमंत्री आवास पर घेराव करने के लिए निकले थे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के दौरान पुलिस और ABVP कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर धक्का मुक्की झड़प भी हुई। सर, आखिर क्यों राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं झारखंड, और छात्र आंदोलन जो चल रहा है वो क्या लग रहा है कब खत्म होगा? देखिए, जिस तरीके से शशि थरूर ने सवाल उठाए, राहुल गांधी अपने प्लान, अपने प्रोग्राम से उनकी बातों को सही बता दे रहे हैं। अभी पिछले 1 सप्ताह से वहां पे चल रहा था कि हबीबी कम टू रांची। राहुल गांधी से के लिए कहा जा रहा था कि ए हबीबी कम टू रांची, लेकिन ये रांची की तरफ जा ही नहीं रहे।
आपने एक वीडियो बना दिया कि हम छात्रों के साथ हैं, छात्रों के लिए हम लड़ने वाले हैं, पूरा एजुकेशन सिस्टम हमको बदलना चाहिए। भाई ये बात तो आप सीधे-सीधे कह सकते हो कि भाई ये जो छात्रों की माँग है उसको पूरा करो। वो कोई मंत्री का इस्तीफा नहीं माँग रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई है, जो ऑलरेडी आपके सीआईडी ने जो इन्वेस्टिगेशन से बताया कि हाँ, पैसे लिए गए 40-40 लाख रुपए। ये छात्र क्या माँग कर रहे हैं कि उसको निरस्त कर दो? किसी का इस्तीफा नहीं माँग रहे हैं। राहुल गांधी उस पोजीशन में है कि वो कहते हैं हेमंत सोरेन से कि आप परीक्षा को वापस ले लो, नहीं तो हम आपकी सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। 2 सेकंड में ये काम हो जाएगा। लेकिन आप ही नहीं कर रहे हैं। आप अपने एजेंडे पे चल रहे हो, तो छात्र तो कहीं और, छात्र तो कुछ और मांग कर रहे हैं और आप अपनी राजनीति उसको साधने में लगे हो, क्योंकि यूपी में चुनाव है। इसलिए आप वहां पे छात्रों को जाकर के यही सारी बातें जो बिना नब्ज को टटोले हुए राहुल गांधी जो कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये जो राहुल गांधी की ये जो छात्रों की गूंज परिस्थिति ऐसी बन गई है कि ये पूरा का पूरा कि हम छात्रों के लीडर बन सकते हैं, हम युवाओं के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम युवा नेता हैं, ये सारे कवायद जो है कांग्रेस पार्टी की वो खत्म होने वाली है, खराब होने वाली है। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कांवड़ यात्रा में शामिल शिव भक्तों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और देवाधिदेव महादेव से प्रदेश और देश में सुख शांति समृद्धि एवं सौहार्द की कामना की। मेरठ के मोदीपुरम क्षेत्र में दुलाड़ा पुलिस चौकी के निकट बनाए गए मंच से योगी आदित्यनाथ ने बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों के बीच कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की है। इस अवसर पर उनके साथ अरुण गोविल, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सोमेंद्र तोमर समेत कई प्रमुख लोग मौजूद थे। सीएम के पुष्प वर्षा से कांवड़िए झूमते भी नजर आए हैं। सर, हर साल सीएम योगी पुष्प वर्षा करते हैं, इस बार की भी तस्वीरें बेहद खूबसूरत है। देखिए 4.5 करोड़ लोग इस बार कांवड़िया जो है उनकी संख्या बताई जा रही है। ये छोटी मोटी संख्या नहीं है। और जिस हिसाब से पहले कांवड़ियों के ऊपर तमाम तरह की प्रतिबंध, तमाम तरह की जो है वो यातनाएं की जाती थी जब दूसरों की सरकार होती थी, योगी आदित्यनाथ जो स्वयं भोलेनाथ के भक्त हैं, तो ये कांवड़ियों के लिए पुष्प वर्षा ये तो बहुत ही नेचुरल नॉर्मल चीज है। सवाल ये नहीं है जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार कांवड़ियों के लिए व्यवस्था भी करती है, आप सुनिए उनकी बातें। किस तरीके से कांवड़िए कह रहे हैं कि इस बार जो व्यवस्था हुई है वो अभूतपूर्व है, इतनी बढ़िया व्यवस्था पहले कभी नहीं देखी गई। और आप देखिए कि किस तरीके से इसका विरोध किया जा रहा है। ये मौलाना रशीदी, इसने क्या कह दिया? इसने कह दिया कि ये जो कांवड़िए हैं ये आतंकवादी हैं। ये कहाँ बॉम्ब बांध करके किस जगह पे अपने आप को उड़ा रहे हैं, ये तो रशीदी को बताना चाहिए। रशीदी के बयान पे न समाजवादी पार्टी न कांग्रेस पार्टी किसी ने कुछ कंडेम तक नहीं किया। आप हिंदू धर्मावलंबियों के बारे में आप कह दें कि ये गंजेड़ी है, नशेड़ी है, ये उत्पाती है, ये आतंकवादी हैं, और सारा का सारा पॉलिटिकल क्लास वो उसके ऊपर चुप्पी साध ले, ये अक्षम्य है। योगी आदित्यनाथ के होने से ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को कि हाँ, उनकी भी कोई पहचान है, उनकी भी कोई आइडेंटिटी है, और उनके उत्सव के साथ सरकार भी उत्सव मनाती है, ये आज साबित हुआ है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। रूसी तेल खरीदने पर ट्रंप प्रशासन भारत समेत 5 देशों पर 100% टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी सीनेट ने रूस और उनके पेट्रोलियम उत्पादों के मुख्य खरीदारों यानी कि जैसे कि चीन और भारत पर टैरिफ लगाने वाले बिल को बहुमत से मंजूरी भी दे दी है। हालांकि ट्रंप के इस फैसले का अमेरिका में भी विरोध हो रहा है। एक अमेरिका सीनेटर ने तो इस कदम पर सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने एक फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि ऐसे समय में जब हम चीन के साथ चल रहे कंपटीशन में मदद करने के लिए भारत का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत पर 100% टैरिफ लगाना पूरी तरह से आत्मघाती कदम है। केजरीवाल ने भी प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने पोस्ट करके मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि देश को अमेरिका के हाथों गिरवी रखने के बाद, ट्रंप की गुलामी करने के बाद और भारत का अपमान करवाने के बाद पीएम मोदी देश के लिए गिलाए हैं। आज देश के हर छोटे बड़े निर्णय में ट्रंप का हस्तक्षेप है। पीएम मोदी ट्रंप की हर बात मानते हैं, चाहे सही हो या
गलत और ट्रंप हर क्षेत्र में भारत के खिलाफ निर्णय लेता है। सर, ट्रंप का ये फैसला ट्रंप के खिलाफ कितना जा रहा है, कितना बड़ा आत्मघाती फैसला हो सकता है? देखिए, गुरु हैं ट्रंप अरविंद केजरीवाल के। ये पढ़े लिखे आदमी की निशानी है। इस तरह की बातें जो केजरीवाल करते हैं, आप देखिए कितनी बड़ी मूर्खतापूर्ण बयान। ये आदमी हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। कल कुछ और बयान दे रहा था, आज कुछ और बयान दे रहा है। हर चीज में इसे जो है आजकल ट्रंप को इतना सीरियसली लेने का जो है वो काम, क्योंकि सब उसी तरीके से केजरीवाल को लगता है कि वो गुरु घंटाल उनके जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है। ट्रंप क्या कर रहे हैं? ट्रंप नवंबर में वहां चुनाव है, मिड टर्म है। वहां अगर हार हो गई ट्रंप की तो वो मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेंगे और फैसला करने लायक भी नहीं बचेंगे। अब उनको ये बताना है कि रूस को हमें सबक सिखाना है, तो जो कोई भी रूस से ऑयल खरीद रहा है उसके ऊपर हम 100% जो है वो टैरिफ लगा देंगे। लगा दीजिए, आपने पहले भी लगाया भाई, अभी तो कुछ कम किया गया। अदरवाइज इस तरह के टैरिफ हिंदुस्तान के ऊपर तो ट्रंप ने पहले भी लगाया। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि आपने टैरिफ लगाया और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट भी बढ़ गया, घटा नहीं। घटा नहीं। आप ये टैरिफ लगा करके ये सोचोगे कि आपके सामने भारत घुटने टेक देगा, आपके साथ जो ट्रेड डील करेगा उसमें जो हमारे इंटरेस्ट है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, तो ये भारत तो अब वो भारत नहीं रहा। अब यहां कोई मनमोहन सिंह नहीं बैठा हुआ है कि जो ये कहे कि अगर अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब ऐसे प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में नहीं है। अमेरिका एक सॉवरेन देश है, उसका एक पागल राष्ट्रपति है। उसे लगता है कि टैरिफ का डंडा दिखा करके वो पूरी दुनिया की राजनीति को अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो ये उनका कंफ्यूजन है, ये उनके दिमाग की बीमारी है। अब सेनेट से पास हो गया, अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से उसे पास होना है। अब ये पास होते होते ये पास हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कई सारी चीजें हैं। ये उनका इंटरनल मामला है। आप टैरिफ लगाओगे, हम एफसीआरए पास करेंगे। ये खेल हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच एक अजीबोगरीब डिप्लोमेटिक कंपटीशन का एक हिस्सा है। और हिंदुस्तान के नामुराद लीडर्स को ये याद रखनी चाहिए कि आप किसके साथ खड़े हो। इस वक्त भारत की सरकार के साथ खड़े होने का वक्त है, लेकिन ये नटवर लाल जैसे नेता वो ट्रंप के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।